कि सप्लाई कबूतरनाथ मंदिर के पीछे लगे ट्रांसफार्मर से तो कर दी है, लेकिन लो वोल्टेज से विद्युत उपभोक्ता बेहद परेशान हैं। लो वोल्टेज से पेयजल आपूर्ति भी बदहाल हो गई है। इलाके के शीतला गुप्ता, अनिल जायसवाल, लल्लू प्रसाद मौर्य, लतीफ अली सहित दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते भूमिगत केबल अभी तक बदला नहीं जा सका। विरोध जताते हुए इलाके वासियों ने केबल ठीक कराए जाने की मांग की है। बुधवार को ज्ञानपुर सरपतहा स्थित एसपी कार्यालय पर विनोद यादव नामक एक दरोगा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में पुलिस के जवान उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली में विनोद यादव इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, जहां से उनका तबादला प्रभारी डीसीआरबी के लिए कर दिया गया था। बुधवार को विनोद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक कमजोरी के चलते दरोगा को चक्कर आ गया था। नकली सीमेंट के मामले में एक सीमेंट कंपनी के अधिकारियों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने जौनपुर के नौपेड़वा निवासी ट्रक चालक अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 70 बोरी सीमेंट व ट्रक को कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि मंगलवार की देर शाम जंगीगंज के कौलापुर में ट्रक चालक सीमेंट उतार रहा था, जहां नकली सीमेंट होने के शक पर एक सीमेंट कंपनी के अधिकारियों को लोगों ने फोन से सूचना दी। सीमेंट के अधिकारी प्रणव कुमार सिंह की शिकायत पर पुलिस ने बिहरोजपुर से ट्रक को कब्जे में लिया था। 70 बोरी सीमेंट ट्रक से बरामद करते हुए ट्रक चालक अशोक कुमार के खिलाफ गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संक्रमण को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह लापरवाह हो गया है। माया नगरी, मुंबई सहित बड़े प्रदेशों से ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों पर जांच नहीं हो रही है और न ही रेलवे स्टेशनों पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी तैनात है ताकि ऐसे यात्रियों की जांच की जा सके। आपको बता दें कि रंगों का पर्व होली सहित विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में परदेशी रोजाना भदोही लौट रहे हैं, लेकिन भदोही जिले के दो बड़े रेलवे स्टेशन भदोही व गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के लिए कोई भी कर्मी की तैनाती नहीं की गई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक भी संक्रमित पहुंचा तो संक्रमितों के आंकड़ों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। औराई थाना इलाके के घोसिया में मौजूद सूत कारखाने में आग लग गई है। आग लगने से सूत मशीन सहित लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। घोसिया के वार्ड नंबर 5 निवासी सलमान का मोहल्ले में ही सूत कारखाना है। रोजाना की तरह कारखाना बंद कर वह घर चला गया। बुधवार की रात कारखाने में आग की लपटें उठने लगी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना सलमान को दी। सलमान कारखाने पर पहुंचा तो पास पड़ोस के लोग निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें बेकाबू थी। सूचना पर औराई से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कारखाने में मौजूद सूत मशीन सहित कार्टन जलकर राख हो गया है। लगभग 9 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। छुट्टा आवारा लावारिस पशु विधानसभा चुनाव में भाजपा की फजीहत करा रहे हैं। एक बार फिर छुट्टा पशु के हमले से मां बेटी घायल हो गई हैं। मामला गोपीगंज नगर के स्टेशन रोड का है, जहां गोपीगंज के गुलौरी निवासी मालती देवी व उसकी बेटी सीता जंगीगंज गई हुई थी। वापस लौटते समय पड़ाव पर उतरकर स्टेशन रोड होते हुए अपने घर गुलौरी जा रही थी। तभी स्टेशन रोड पर एक साड़ ने मां बेटी पर हमला कर दिया। हमला होता देख राहगीर ईंट पत्थर लेकर साड़ को दौड़ाने लगे। तब तक साड़ मां बेटी को घायल कर चुका था। सूचना पर पहुंचे परिजन मालती व सीता को उपचार के लिए ले गए। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर के गिरधरपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला फूंका है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बजट को अपमानजनक बताते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि 2022 के आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में कदम न उठाकर बल्कि कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुतला दहन करते हुए नारेबाजी भी की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन, नाजिम अली, सुरेश कुमार, महेश मिश्रा, चिंटू शुक्ला आदि मौजूद रहे।
औराई विधानसभा के ज्ञानपुर स्थित भुड़की में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। बैठक में बसपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर सरोज भी मौजूद थे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर रतन लाल यादव, सुनील गौतम, रमाशंकर गोलू पासी आदि मौजूद रहे। उस थाना इलाके के चौरा कला बिछिया निवासी संतोष कुमार का 18 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार कहीं लापता हो गया है। संतोष कुमार ने उस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घर से गायब हुए विवेक कुमार की लंबाई 5 फुट 3 इंच है। इकहरा पतला शरीर है, रंग गेहुआ, पहनावा सफेद शर्ट, खैरा रंग का जैकेट, नीला पैंट व जूता पहने हुए है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। उधर घर से लापता हुए किशोर को लेकर परिजन हलकान व परेशान हैं। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के गड़ौरा गांव निवासी गौरी शंकर ने पुलिस से शिकायत करते हुए गांव के कुछ व्यक्तियों पर घर के दरवाजे पर मड़हा रखने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में गौरी शंकर ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग दबंगई के बल पर उसके दरवाजे के सामने मड़हा रख दिए हैं। जब मड़हा रखने का विरोध किया गया तो मनबड़ दबंग गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए गौरी शंकर ने दुर्गागंज पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा के ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने ठंड से ठिठुर रहे गरीब व असहायों के बीच कंबल का वितरण किया है। कंबल पाकर निराश्रित व वृद्ध जनों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने कहा कि किसी भी तरह से गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा के दर्जनों लोगों को निःशुल्क कंबल दिया है। कंबल वितरण में राम गरीब राय, विक्की पाठक, लल्लू पाठक, खिलाड़ी प्रजापति आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खान बूढ़ा पट्टी में एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को टक्कर मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि चौरी रोड बूढ़ा पट्टी निवासी शीतला प्रसाद यादव सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार को भी चोटें आई हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के बरमोहनी निवासी सौदागर अली ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि विपक्षी सनौवर अली, शकील अली, असलम अली आदि ने उसके परिवार वालों को पुरानी रंजिश में मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसका मुकदमा कोतवाली भदोही में दर्ज है, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। आरोप लगाया कि न तो उसका एक्सरे कराया जा रहा है और न ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। शिकायती पत्र देते हुए सौदागर अली ने दूसरे थाने की पुलिस से विवेचना कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर निवासी 7 वर्षीय राजू को वाराणसी के बाल गृह शिशु से लेकर पहुंचे संस्था के लोगों ने भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित न्यायालय बाल कल्याण समिति के जरिए उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जाता है कि राजू के माता पिता का निधन हो चुका है और वह घर वालों से बगैर बताए वाराणसी चला गया था, जहां वाराणसी के एक संस्था के लोगों ने लावारिस घूम रहे राजू को बाल गृह शिशु केंद्र में पहुंचा दिया था। राजू के परिजनों ने सुपुर्द करने की गुहार लगाई थी। वाराणसी से संस्था के लोग राजू को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां किशोर को न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश करते हुए काउंसलिंग कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर मीना गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के दरुनहा निवासी अमरनाथ की पुत्री सपना ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए ममहर बाजार के एक टुल्लू मिस्त्री पर गाली गलौज, मारपीट व बाल खींचकर दुकान के अंदर ले जाने का आरोप लगाया है। कहा कि उसने कुछ समय पहले टुल्लू मिस्त्री को टुल्लू पंप मरम्मत के लिए दिया था। उसी टुल्लू को लेने अपनी मां के साथ गई हुई थी। टुल्लू मांगने पर मिस्त्री भड़क गया और गाली गलौज करते हुए यह हरकत की। शिकायती पत्र देते हुए सपना ने कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संदेश को सुनने के लिए भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही, औराई व ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संदेश को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुना है। इस दौरान पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों ने पीएम का संदेश भदोही जिले में पहुँचाने का संकल्प लिया। वर्चुअल संदेश कार्यक्रम में सुनील मिश्रा, प्रभाशंकर पांडे, बिंदेश गुप्ता, रमाशंकर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे।
बुधवार को भदोही जिले में 47 और संक्रमित मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भदोही जिले के 166 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं जिले में 214 एक्टिव केस हैं, लेकिन भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। बढ़ते संक्रमण के बीच भी उन स्थानों पर दवाओं का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है जहां जहां मरीज मिले हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत सहित ग्रामीण क्षेत्रों में यही लापरवाही देखी जा रही है। साप्ताहिक साफ सफाई व दवाओं का छिड़काव भी पूरी तरह बंद पड़ा है। इस बात से उन इलाके वासियों में नाराजगी देखी जा रही है जहां मरीज मिल रहे हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरें भरोसे वाली। हम खबरों को पूरी तरह जांच पड़ताल व पुष्ट करके दिखाते हैं और छापते भी हैं। खबरों को लेकर जो आपने हम पर भरोसा किया है वह भरोसा हम कायम रखेंगे। हमारी पूरी टीम जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करती है और यही वजह है कि सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाला वेब चैनल है। हम खबरें छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। फिलहाल इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें